बिंदिया कुशल नगर में अपनी सास और पति के साथ रहती थी। उसे सपने देखने की बहुत आदत थी। वो जहां भी जरा सी झपकी लेती तो कोई न कोई सपना उसे दिखाई दे ही जाता था। अरे वाह, मेरे पास इतने सुंदर सोने के गहने, ये एक हार, ये 2 अंगूठी, ये चूड़ियां। अरे सासू माँ, ये चूड़ियां मेरी है, मैं इन्हें पहनूंगी, दो सासू माँ। अरे बेवकूफ, कौन सी चूड़ियां? चूल्हे पर दूध उबला जा रहा है और तू फिर किसी नए सपने में खो गई। जब देखो सपने ही देखती रहती है। माँ जी, मैंने देखा मेरे पास ढेरों सोने के आभूषण हैं, मैं सोने से लदी हुई हूँ। अरे सपने में तू जो मर्जी देख ले, सपने कभी सच नहीं होते। खानी तो हमने वही सूखी दाल रोटी है, अब सपने में तू पूरी पकवान देख ले, देखने में क्या जाता है। माँ जी, मैंने सुना है कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। क्या पता मेरा भी कोई सपना किसी दिन सच हो जाए, फिर तो आप मानोगी ना। बहुत हो गई फालतू की बातें, अब तू चुपचाप कपड़े धो ले, तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। बिंदिया बहुत भोली भाली थी। उसे पता था कि वो एक गरीब परिवार की बहू है। शायद इसीलिए वो सपनों में वो सब देखती थी जिसकी वो कामना करती थी, और ये सपने देखना कब उसकी आदत बन गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बिंदिया मोहन के साथ बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। तभी उसने सुना सिपाही राजा कुंवर सिंह के द्वारा दी गई कोई जरूरी घोषणा कर रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, कुशल नगर के निवासियों सुनो, महाराज कुंवर सिंह के सुपुत्र राजकुमार वैभव सिंह को खुजली की बीमारी हो गई है। उसका सिर्फ एक ही इलाज है, जादुई दूध की नदी से प्राप्त दूध का स्नान। दूध की नदी है? यह कैसे संभव भाई? सुनो सुनो, राजा कुंवर सिंह का कहना है, नगर का जो भी व्यक्ति जादुई दूध की नदी को ढूंढकर उस नदी का दूध ला कर देगा, महाराज उसे 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। सुनो सुनो सुनो। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं? काश ये इनाम मुझे मिल जाए तो हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सब लोग बातें करते हुए वहां से चले गए। बिंदिया घर आई और मन ही मन सोचते हुए उसकी आंख लग गई और वो हमेशा की तरह सपना देखने लगी। उसने देखा वो दूर एक जंगल के रास्ते एक पहाड़ी पर जा रही है। पहाड़ी के पार एक दूध की नदी बह रही है और बिंदिया जैसे ही उस दूध की नदी से कलश में दूध भरने लगी, उसी समय उसका सपना टूट गया। बिंदिया, ओ बिंदिया, कहाँ हो? ओहो, वो दूध की नदी कहाँ गई? मैं उसमें से दूध भर रही थी। अरे कलश कहाँ गया? सत्यानाश, इसने फिर कोई सपना देख लिया होगा। वही तो, मैं जादुई दूध वाली नदी से कलश में दूध भर रही थी। दिमाग खराब हो गया है क्या? थोड़ी देर पहले जो सुनकर आई है उससे बावली हो गई है। अरे हमें क्या पता जादुई दूध वाली नदी कहाँ है, ऐसे ही सपने के भरोसे थोड़ी मिल जाएगी। माँ जी, एक बार जाने तो दो, मुझे रास्ता पता है। बिंदिया, सपने में देखे रास्ते पर चलना बेवकूफी है। इतनी बड़ी दुनिया में ढेरों जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, तो जादुई दूध वाली नदी भला कैसे ढूंढेगी? अपनी माँ को समझा बुझाकर मोहन बिंदिया के साथ सफर पर निकल पड़ा। बिंदिया बहुत खुश थी। वो मोहन के साथ सपने की दिशा में चलती हुई पहाड़ी के पार एक नदी के पास पहुंची, पर वो नदी तो सूखी हुई थी। बिंदिया, ये नदी तो बिल्कुल सूखी हुई है, इसमें दूध क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसी नदी को अपने सपने में देखा था। ये दूध से भरी हुई थी, पर पता नहीं ये सूखी नदी क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ने ठीक कहा था, तुम्हें सपने की बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। अब इतनी दूर आने के बाद नदी मिली भी तो सूखी, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो ना जाने कितने सपने सजाए थे। मैं उन स्वर्ण मुद्राओं से बहुत कुछ खरीदना चाहती थी, अपने परिवार को खुश देखना चाहती थी, पर अब मैं क्या करूं? बिंदिया नदी के किनारे ही एक पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद उसका ध्यान हटता है। वो देखती है मोहन वहाँ से गायब था। अरे आप कहाँ चले गए? कहाँ हो जी? हे भगवान, मेरे पति कहाँ चले गए? वो किसी खतरे में तो नहीं आ गए? मैं ही उन्हें यहाँ लाई थी, मेरे ही कारण वो गायब हुए हैं। मैं ही गलत हूँ, मुझे उन्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, मैंने ही जिद की थी। बिंदिया रोने लगती है। रोते रोते उसके आंसुओं की कुछ बूंदें उस सूखी नदी में गिर जाती हैं और देखते ही देखते वो नदी दूध से भर जाती है। बिंदिया ये देखकर चौंक जाती है। दूध की नदी में से एक देवी उत्पन्न होती है। मैं इस जादुई दूध वाली नदी की देवी हूँ। जब इस नदी में किसी दुखी के आंसू गिरते हैं
उसके पश्चात ही ये नदी दूध से भर जाती है। मैं जानती हूँ तुम ये दूध लेने आई हो। मैं तुम्हें ये दूध लेने की आज्ञा देती हूँ। मैं अब दूध का क्या करूँगी? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पति गायब हो गए हैं, मुझे पहले उन्हें ढूंढना है। पर अगर तुमने ये दूध नहीं लिया तो तुम राजा को क्या दोगी? तुम्हें तो बदले में 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी तो चाहिए। तुम इसीलिए तो यहाँ आई हो। मैं जानती हूँ मैंने स्वर्ण मुद्राओं का लालच किया और इसी कारण अपने पति को यहाँ मुसीबतों में लेकर आ गई। मेरी चिंता में वो मेरे साथ आए थे। कृपया करके मेरे पति को ढूंढने में मेरी सहायता करो। वो कहाँ चले गए? तुम्हारा पति इसी समय तुम्हें मिल जाएगा, पर एक शर्त है, बदले में तुम यहाँ से कुछ नहीं ले जा पाओगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति मुझे लौटा दो। ठीक है, पीछे मुड़कर देखो, वो रहा तुम्हारा पति। बिंदिया पीछे मुड़कर देखती है। मोहन दूर से चलता हुआ आ रहा था। अब कहाँ चले गए थे? मैं तो आपके लिए बहुत परेशान हो गई थी। मैं तो पानी की तलाश में गया था, पर कहीं पानी मिला ही नहीं, इसलिए वापस लौट आया। अरे, ये सूखी नदी तो दूध से भर गई है। इसका मतलब तुम्हारा सपना सच था। बिंदिया, जल्दी से इस नदी से दूध लो ताकि हम घर लौट सकें। माँ भी हमारा इंतजार कर रही होगी। नहीं, अब मैं इस नदी से ये दूध नहीं ले सकती। हमें खाली हाथ ही लौटना है। पर क्यों बिंदिया? दूध तो तुम्हारे सामने है, फिर तुम क्यों नहीं ले रही? मैं ये नहीं ले सकती। मैंने इस नदी की देवी से वादा किया है। चलो वापस चलते हैं। बिंदिया मोहन के साथ वापस जाने लगती है। तभी वो देवी फिर प्रकट होती है। रुको बिंदिया, तुम ये दूध ले जा सकती हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारे मन में लालच था कि तुम ये दूध राजा को दोगी और उनका बेटा इससे स्नान करके ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं था। कोई भी मदद निस्वार्थ भावना से होनी चाहिए, नहीं तो वो मदद किसी को भी नहीं लगती। इस समय जो दूध तुम लेकर जाओगी वो निस्वार्थ भावना से एक औषधि के रूप में होगा। इसलिए इस दूध से स्नान करने से राजा के बेटे की बीमारी दूर हो जाएगी। अब तुम इस नदी का दूध लो और राजा को दे दो। देवी के कहे अनुसार बिंदिया कलश में वो दूध भरती है और खुशी खुशी मोहन के साथ नगर में वापस लौटती है। राजा जब दूध से भरा कलश देखता है तो वो रो पड़ता है। उसका बेटा सचमुच बहुत तकलीफ में था। राजकुमार उस दूध से स्नान करता है और उसकी बीमारी दूर हो जाती है। वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज मेरे बेटे की तकलीफ दूर करके तुम दोनों ने मुझ पर बहुत उपकार किया है। ये कार्य किसी के लिए भी असंभव था। मेरी बढ़ती उम्र के कारण मैं भी इस कार्य को नहीं कर सकता था, पर तुमने कर दिखाया। इसलिए इनाम की शर्त के अनुसार उपहार स्वरूप हम तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं अवश्य देंगे। साथ ही आज से मोहन हमारा राजसी कार्यकर्ता बनकर महल में ही काम करेगा। शुक्रिया महाराज। बिंदिया इनाम की धनराशि जीतकर खुशी खुशी मोहन के साथ घर लौटती है। आखिर आज उसका सपना सच हो गया था। किशनपुर गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी मां गोमती और बहन सुधा के साथ रहता था। गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार थी। एक दिन राघव ने अपनी मां गोमती से कहा, माँ, मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ। पर वो तो एक अनाथ लड़की है। भले ही प्रार्थना अनाथ और गरीब है, पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसे परिवार में मिलजुल कर रहना आता है। माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आपको भी तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो आपकी और इस घर की देखभाल करे। भैया आप चिंता मत करो, माँ इस शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आखिर वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात। अच्छा, मैं अभी बाजार होकर आता हूँ, फिर साथ में बैठकर कुछ अच्छा खाएंगे। तूने मुझे रोका क्यों? गरीब अनाथ लड़की को भला मैं अपने घर की बहू कैसे बना लूं? माँ, तुम समझती नहीं हो। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। आप बहुत समय से कह रही थी ना कि आपको इस घर में नौकरानी चाहिए, तो समझ लो कि नौकरानी आ रही है। दोनों बैठकर आराम से मजे उड़ाएंगे और भाभी काम करेगी। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। आखिर गई तो तू मुझ पर ही है ना। चल ठीक है, आने दे इस नौकरानी को घर में। अच्छे से काम ना निकाला तो मेरा भी नाम गोमती नहीं। राघव प्रार्थना से शादी कर लेता है। प्रार्थना बहुत ही सुंदर थी और स्वभाव की बहुत ही अच्छी। न जाने कितने अरमान लेकर प्रार्थना शादी करके ससुराल आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी सास और ननद उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करेंगी। क्या हुआ माँ, खाना लाने में इतनी देर कैसे लगा रही हो? मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने प्रार्थना बहू को मना किया था कि तू अभी रहने दे। अभी तुझे रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उसने भी जिद कर ली थी। मैं देखकर आती हूँ कि वो क्या कर रही है। माँ जी, मैं बस खाना ला ही रही थी। आपने कटहल की सब्जी बोली थी ना, तो उसे साफ करने में समय लग गया।
लाओ मुझे दे दो, मैं राघव को दे देती हूँ। तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। क्या हुआ माँ, खाना तुमने बनाया है? हाँ, वो कटहल की सब्जी तुझे पसंद है ना, पर वो प्रार्थना बहू को बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने ही बना दी। चल बैठकर खा ले। अरे वाह माँ, कटहल की सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। राघव काम पर चला जाता है। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना से नजरें बचाकर राघव से झूठ बोलती थी। गोमती और सुधा को तो बस इसी मौके का इंतजार था। वो दोनों सीधे प्रार्थना के कमरे में जाती हैं। ओ महारानी, बहुत हुआ आराम, चल अब काम पर लग जा। पर माँ जी, मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया, अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है। देखा माँ, इसकी तो जुबान भी निकल आई है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो चुपचाप। कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, पहले वो धो लो और उसके बाद रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो भी करने हैं। चलो माँ, कर लेगी अपने आप, नहीं करेगी तो करवाना हमें आता है। बेचारी प्रार्थना सारा दिन घर के काम करती रही। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना पर अत्याचार करती रहती थी, पर बेचारी प्रार्थना किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? तुम मेरे साथ विवाह करके खुश तो हो ना? अगर मैंने इनसे माँ जी और सुधा दीदी के लिए कुछ भी कहा तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा चुप रहना ही ठीक है। नहीं, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। माँ जी और सुधा दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है। बेचारी प्रार्थना अपने पति से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। एक दिन प्रार्थना जब चाय छान रही थी तो उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। अरे, अब तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्फ लगा ली है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं और सुधा हैं यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए। तुझे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है ना, फिर तुझे आने में रात हो जाएगी। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप अपने काम से जाइए, आपका जाना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? राघव को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक सुधा आई और गोमती से बोली, माँ अब रसोई का काम कौन करेगा? इसने तो हाथ जला लिया है। मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे तू चिंता क्यों करती है, यही बनाएगी खाना सबके लिए। और वैसे भी राघव रात तक वापस नहीं आने वाला, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अगर इसने अपनी जुबान खोली तो फिर ये नहीं जानती मैं इसका क्या हाल करूंगी। प्रार्थना रोती जा रही थी और सारा काम कर रही थी। उसने अकेले ही ढेर सारा खाना बनाया और सबको खिलाया। प्रार्थना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी दर्द था। जब सुधा गोमती के साथ अपनी सहेलियों में व्यस्त थी, प्रार्थना रोती हुई चुपचाप घर से चली गई और रोती हुई दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई। मैं क्या करूं भगवान, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपना दुख किसे कहूं। प्रार्थना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है। तुम रो मत बेटी, तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो। आप कौन है? बेटी मैं नदी की देवी हूँ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। प्रार्थना नदी की देवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। नदी की देवी प्रार्थना से कहती है, प्रार्थना ये एक जादुई नदी है, अपना हाथ इस नदी के पानी में डुबो दो। माँ मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें रुलाएगा तुम्हारे आंसुओं की नदी में बह जाएगा। अब तुम बिना घबराए घर जाओ। प्रार्थना घर आ जाती है, पर तब तक राघव भी घर आ चुका था। देखा राघव बेटा, सारा घर का काम छोड़कर ये घूमने चली गई। मैंने और सुधा ने मिलकर ही सुधा की सहेलियों के लिए सारा खाना बनाया। अरे हमने तो इससे इतना कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है तो तू आराम कर ले। हमने इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था, जो ये चुपचाप हमें बिना बताए चली गई। ये सब क्या देख रहा हूँ प्रार्थना, तुम्हें माँ और सुधा से क्या परेशानी है? भैया ये तो हम दोनों से ही जलती हैं। जिस दिन से ये आपके साथ शादी करके आई है, ये हमें एक आंख पसंद नहीं करती। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सारा खाना बना कर ही गई थी। मेरा मन उदास था इसीलिए कुछ देर के लिए चली गई थी। अगर तू सारा खाना बना कर गई थी तो हम दोनों माँ बेटी क्या झूठ बोल रहे हैं? राघव अगर तुझे इस पर विश्वास है तो एक काम कर, हम दोनों माँ बेटी यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब तो भाभी तुम्हारी कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। हम दोनों माँ बेटी को घर से बेघर क्यों कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो। मैं सच कह रही हूँ, ये लोग मेरे से बहुत काम करवाती थी और आज भी मैंने ही खाना बनाया है। प्रार्थना रोते रोते राघव को अब तक की सारी बात बताती है।
पर अचानक प्रार्थना की आंखों से गिरे आंसू एक नदी का रूप ले लेते हैं और गोमती और सुधा उस नदी में डूबने लगती हैं। नदी के ऊपर गोमती और सुधा के द्वारा किए गए अब तक के सारे अत्याचारों का चित्रण आ जाता है, जिसे देखकर राघव गुस्से में आ जाता है। राघव बेटा बचाओ, हम डूब रहे हैं। भैया बचाओ, ये नदी हमें ले डूबेगी। माँ सुधा, मैंने सब देख लिया है। तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार किए, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली। अब यही आप दोनों को बचा सकती है। प्रार्थना बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, हमें बचा लो। भाभी, मैंने आपको बहुत सताया, पर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो। हे नदी की देवी, ये जैसी भी है मेरी माँ समान सास और मेरी बहन समान ननद है, इन्हें माफ कर दो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है प्रार्थना, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ। तुम सदैव अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोमती और सुधा को एहसास हो गया कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई हम पर पलट कर आती है।